एक बात हमेशा याद रखना कि मैं अपने माली हालात से तंग आकर मुल्क छोड़कर नहीं जा रहा, बल्कि मुल्क छोड़ के जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें बेवफा का इल्ज़ाम दे रहा हूं, लेकिन ये बात भी सच है कि तुमने मुझसे कभी वफा की ही नहीं। 8 सालों की मोहब्बत का कुछ तो लिहाज रख लेती। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं सिर्फ एक बार तुम अपने घर वालों के सामने मेरा हाथ थाम लो, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मगर तब तुम बिल्कुल खामोश रही। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारी आखिर क्या मजबूरी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो कि क्या वो मेरी जिंदगी से बढ़कर है? तुम्हारी सिर्फ एक खामोशी की वजह से ना सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि तुम खुदा और मोहब्बत की भी बहुत बड़ी गुनहगार बन चुकी हो। तुमने तो मुझे कहा था कि तुम सही वक्त आने पर सारी दुनिया से लड़ जाओगी, तो फिर मुझे मेरी बात का जवाब दो कि तुम चुप क्यों रही? क्यों नहीं लड़ी दुनिया वालों से? तुमने कहा था कि तुम शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे करोगी, तो फिर मुझे अब इस बात का जवाब दो कि तुम किसी और की दुल्हन क्यों बनने जा रही हो? क्या वो कौलो करार सब झूठे थे? इन सब सोचों की वजह से मेरा दिमाग फटे जा रहा है। मेरा अब मर जाने को जी जाता है, मगर मैं क्या करूं? मर्जी की मौत भी तो हराम है। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तुम किसी और से शादी करने जा रही हो? इसीलिए मैं हमेशा के लिए ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। और मेरी बात हमेशा याद रखना कि इस बार अब मैं कभी भी वापस लौट कर नहीं आऊंगा। बस जाते हुए तुम्हें यही दुआ दूंगा कि अल्लाह पाक तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब करे। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें खुश रखे, हमेशा तुम्हें आबाद रखे। कभी भी कोई गम तुम्हारी दहलीज तक ना आए। मैं आज जा तो रहा हूं, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें अपने इस फैसले पर जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर पछतावा जरूर होगा, और जब तक तुम पछताओगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी।